Hello everyone, welcome to today's video. So this would be current affair for October month, which is October 2022, and this would be our first video of this month. Okay? Okay, let's move to the question. Question number 1. Rakhirgari, which was seen in the news, is located in which state? ठीक है, सो राखीरगढ़ी जो साइट है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है जो कि आपके रिसेंटली न्यूज में आया था. ठीक है, सो फर्स्ट आपको ये राखीरगढ़ी जो साइट है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट. ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट साइट बिकॉज इट बिलोंग्स टू वन ऑफ द साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, so Harappan civilization is very important again. Why? This is the first and the oldest civilization of this world. ठीक है, so जिसे कि इसका अगर आपको डिस्कवर किया था 1921 में, the person name दयाराम साहनी. ठीक है, in 1921 he discovered this site. ठीक है, so Harappan civilization is one of the oldest civilization in this world. तो उसी का पार्ट है आपका राखीरगढ़ी. तो इट वॉज यूज टू बी इन द पार्ट ऑफ, जैसे कि आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न मोस्ट साइड में है आपका पंजाब एंड हरियाणा, एंड उसके बाद आपका उसी के साइड में आपका पाकिस्तान है. ठीक है, तो इट वॉज यूज टू बी वन सिंगल साइट अर्लियर. ठीक है, सो हाफ ऑफ द पार्ट इज इन पाकिस्तान एंड हाफ ऑफ द पार्ट इज इन वेस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडिया. ठीक है, सो उसमें से जो राखीरगढ़ी है वो आपका हरियाणा स्टेट से है. हरियाणा, आपका हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, वहां पे आपका राखीरगढ़ी साइट है. एंड दिस इज वन ऑफ द, और एक आपको चीज इससे रिलेटेड याद रखना है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ठीक है, earlier it used to be Mohenjo-daro. ठीक है, earlier it used to be Mohenjo-daro, which is in Pakistan right now, but now it is Rakhirgadi. ठीक है, so for question number 1 your answer should be option number C. Okay, let's move to the next question. Which city is the host of the conference on International Day for Universal Access to Information? ठीक है, so universal access to information जो है वो कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था. ठीक है, फर्स्ट यू शुड नो कि ये जो था आपका यूनेस्को के थ्रू से था. ठीक है, यूनेस्को ने इसको ऑर्गेनाइज किया था एंड दिस वाज ऑर्गेनाइज इन द सिटी ऑफ ताशकेंत. ठीक है, ताशकेंत आपका अगेन इज अ कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान. ठीक है, आपको इससे रिलेटेड मतलब ये क्वेश्चन और अच्छी तरीके से तब याद हो जाएगा जब आप इसको रिलेट करेंगे कि अभी रिसेंटली आपका जो एससीओ का समिट हुआ था वो आपका उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था. ठीक है, समरकंद में. ठीक है, तो वहीं पे आपका यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी है जो कि आपका उज्बेकिस्तान का ही कैपिटल है ताशकेंत, वहीं पे हुआ था. ठीक है, सो योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर ए, ताशकेंत. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is Operation Chakra, which was seen in the news recently, is associated with which institution? So this Operation Chakra is also known as Operation Megh Chakra. ठीक है, Operation Megh Chakra and Operation Chakra is same. So ये जो ऑपरेशन चक्र है ये कौन से इंस्टीट्यूशन के थ्रू एसोसिएटेड है? ठीक है, सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, सीबीआई. ठीक है, सीबीआई इज अ सेंट्रल बॉडी. ठीक है, सेंट्रल बॉडी है जो कि आपकी सारे क्राइम रिलेटेड चीजों को देखती है. ठीक है, सो आपका ऑप्शन यू शुड पुट सीबीआई. ठीक है, एंड ये क्या करती है ऑपरेशन चक्र के थ्रू? इट कॉम्बेट टू स्प्रेड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल. ठीक है, ये रोकती है जो कि आपके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल जो होता है, ठीक है, उसको स्प्रेड करने में. टू कॉम्बेट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल. ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन हो गया. ठीक है, उन सारी चीजों से रिलेटेड. ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. Pangasius icaria, which was recently discovered in the Kaveri River, belong to which species? ठीक है,
ये जो पेंगासिस इकेरिया है ये कौन से स्पीशीज को बिलोंग करती है? एंड योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, कैटफिश। ठीक है, कैटफिश को ये बिलोंग करती है। एंड अगर उसी तरीके से, एंड ये कौन से रिवर में मिला था आपका? कावेरी रिवर, जो कि जनरली ये जो स्पीशीज है इसके जो भी अदर स्पीशीज है वो जनरली आपके पेनिनसुलर रिवर में नहीं मिलता। ठीक है, दिस इज डिफरेंट। ठीक है, ये आपको जो इस वाले पेनिनसुलर रिवर जो कि आपका कावेरी में है, जो कि आपके तमिलनाडु स्टेट में मिलता है, तो दिस स्पीशीज इज डिफरेंट देन द अदर स्पीशीज ऑफ अदर फैमिली ऑफ पेंगासियस इकैरिया। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड और आप क्या याद रखोगे? नेक्स्ट वन इज दिस वाज फाउंड इन मेत्तूर डैम। ठीक है, which is again located in Tamil Nadu state. ठीक है, Mettur Dam, and Mettur Dam is one of the largest dam in Tamil Nadu. ठीक है, largest dam in Tamil Nadu. ठीक है, hopefully this is understood. So your answer should be option number B, catfish. Okay, let's move to the next question. Question number 5. Which Indian personality has won the Changemaker Award at the UN SDG Action Award? ठीक है, so now you have to understand what UN SDG Action Award. UN SDG is a Sustainable Development Goal Award. ठीक है, Sustainable Development Goal Award, इसके आपके पास 17 गोल्स हैं। ठीक है, एंड इसको कब अडॉप्ट किया गया था? ये आपका अडॉप्ट किया गया था आई गेस अराउंड 2012 बाय यूएन कॉन्फ्रेंस, जो कि आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, वहां पे आपका एसडीजी गोल अडॉप्ट किया गया था, एंड उसके अभी 17 गोल है। एंड इंडिया में इसके सारे जो भी गोल है वो कौन देखता है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग इससे रिलेटेड सारी चीजें इंडिया में देखती है। ठीक है, सो हु वन द अवार्ड? दिस अवार्ड वॉज वन बाय सृष्टि बख्शी। ठीक है, एंड बाकी ये जो सारे ऑप्शन है ये भी सारे ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम इन द सेंस कि इनका भी फील्ड ऑलमोस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही है, आपके एनजीओ से रिलेटेड ही है, बट उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। ठीक है, सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Okay, let's move to the question number 6. Which city is the host of the 36th National Games of India 2022? So, कौन सा सिटी है इसमें से जो कि आपका 36 नेशनल गेम ऑफ इंडिया जो है 2022 को ऑर्गेनाइज कर रहा है? दैट इज अहमदाबाद। ठीक है, आई गेस ये आपको हो रहा है सितंबर 29 से अक्टूबर 12 तक। ठीक है, ओके, सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी. Question number 7. The third Vande Bharat Express train, which was recently inaugurated in October 2022, runs between which cities? ठीक है, जो थर्ड अभी जो तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च हुआ है वो कौन से सिटी के बीच में चलता है? ठीक है, एंड योर आंसर शुड बी मुंबई एंड अहमदाबाद. तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि जो फर्स्ट 2 ट्रेन वंदे भारत की थी वो कहाँ से कहाँ तक चलती थी? ठीक है, वो आपकी फर्स्ट वाली चलती थी न्यू दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, एंड सेकेंड वाली आपकी चलती थी न्यू दिल्ली से कतरा तक। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंड दिस वंदे भारत ट्रेन के बारे में भी आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने एटलीस्ट 400 ऐसे ट्रेन रिलीज करने के बारे में सोचा है विद इन द ईयर 2022 से 2023 तक। ठीक है, एट द सेम टाइम दिस वन इज द ट्रेन आई गेस आफ्टर आपका राजधानी, ये आपकी एक ऐसी ट्रेन होगी जो कि आपके डिस्टेंस, ठीक है, जो भी हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं उसको थोड़ा सा कम टाइम में कवर करने की कोशिश करती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल्स विद एन ऑल्टरनेटिव कोड? ठीक है, there is a new process which came in this year, which not this year, in 2019, the process of replacing original payment card details, ठीक है, with a particular code, ठीक है, which would strengthen your protection, so that thing is known as tokenization. ठीक है,
This question is again very important. Please read about this. Okay, next question. Question number 9. Anopheles stephensi, which was seen in the news, is a species associated with which disease? ठीक है, इसमें से कौन सा डिजीज ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज है वो उसके जिम्मेदार है? ठीक है, सो योर आंसर शुड बी मलेरिया. ठीक है, नेक्स्ट वन. Question number 10. Which term is used to define people whose gender identity and expression match the identity assigned to them at birth? ठीक है, सो ये वाला जो टर्म है ये अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था, जो कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, वॉज कि विमेन को अबॉर्शन, ठीक है, विद इन 20 to 24 वीक्स में उनका हो जाना चाहिए या तो फिर नहीं. ठीक है, मतलब उसकी उनके पास लिबर्टी है कराने की या तो फिर नहीं. ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये वाली केस आपके एससी में चल रहा था, तो वहीं पर एक टर्म वहां से जनरेट हुआ था. दैट टर्म इज नोन एज सिस जेंडर. ठीक है, सिस जेंडर इज अ टर्म जो आपकी जो बर्थ में जो आपको जेंडर आइडेंटिटी मिलता है, आप उसके साथ मतलब कोलाइड करते हो, मतलब उसके साथ आपका मैच होता है. ठीक है, अनलाइक द ट्रांसजेंडर. ठीक है, so your answer should be for question number 10 is option number B. Okay, so thank you for watching this video. अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज हो, so you can put them down in the comment section. Thank you so much.